स्वागत है आप सभी का एक नए टॉपिक के साथ। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आज जानते हैं कि फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वास्तव में थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है? थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहले बता दें आपको, दो शब्दों से मिलकर बना है। थर्म, दूसरा डायनेमिक। थर्म का मतलब होता है हीट और डायनेमिक का मतलब होता है प्रोड्यूस मोशन। Thermodynamics is the branch of science instead with which study is deal with mutual interactions of heat and work। ऊष्मागतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम ऊष्मा तथा कार्य के परस्पर आदान प्रदान के बारे में अध्ययन करते हैं। Thermodynamics is the branch of science in which study deal with energy interactions between system or system and surrounding। Thermodynamics is entropy defined as science of 3Es। थर्मोडायनेमिक्स 3E पे बेस्ड है, मतलब पहला ई इक्विलिब्रियम, दूसरा ई एनर्जी, तीसरा ई एंट्रोपी। इक्विलिब्रियम मतलब जीरो ला डिफिनेशन टेम्परेचर, एनर्जी मतलब फर्स्ट ला इंटरनल एनर्जी, सेकेंड ला एंट्रोपी, थर्ड ला एब्सोल्यूट जीरो ऑफ एंट्रोपी। एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के नियमों एवं सिद्धांतों का उपयोग एनर्जी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किया जाता है। एनर्जी टेक्नोलॉजी, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, केमिकल प्रोसेस, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस। आइए इसको नीचे विस्तार से समझते हैं। अप्रोच टू स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहला माइक्रोस्कोपिक, दूसरा माइक्रोस्कोपिक और स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम, पदार्थ की निश्चित मात्रा या स्थान जिसके द्वारा ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए हम उस स्थान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। थर्मोडायनेमिक्स सराउंडिंग्स, मटेरियल और स्पेस intended to system that may be influenced by changes in the system is called thermodynamics surroundings। ऊष्मागतिकी निकाय के बाहर स्थित पदार्थ या स्थान जो निकाय द्वारा प्रभावित होता है, थर्मोडायनेमिक्स सराउंडिंग्स कहलाता है। बाउंड्री मतलब सीमा, बॉर्डर भी होता है बहुत जगह। सीमा का क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हम सीमा को हम बहुत जगह बॉर्डर भी बोलते हैं, अन्य चीज़ें भी बोलते हैं, लेकिन बाउंड्री अब बोला जा रहा है, डिवाइडेशन हो रहा है। दी इनवलोप वेयर स्पार्क्स सिस्टम्स एंड सराउंडिंग्स, जो घेरा जो निकाय को परिवेश से अलग करता है वो बाउंड्री कहलाता है। वह घेरा जो निकाय को मतलब सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करता है बाउंड्री कहलाता है। वह लाइन जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करता है बाउंड्री कहलाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सराउंडिंग थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम मेनली 3 टाइप का होता है। क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अन्य प्रकार की भी होती हैं, एडियाबैटिक, उसको आइसोबैरिक, ये सब भी होती हैं, पर यहाँ पे हम लोग केवल तीन ही सिलेबस के हिसाब से 3 ही सिस्टम्स को डिफाइन करेंगे। पहला है क्लोज सिस्टम। ए सिस्टम इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम इफ
the mass in boundary of the system remains constant and only the energy, heat and work may be transferred across the boundary. प्रेशर कुकर ऐसा निकाय जिसमें बाउंड्री के अंदर केवल ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। द्रव्यमान नियत मतलब कांस्टेंट बना रहता है, वो बदलता नहीं है, क्लोज सिस्टम कहलाता है। ठीक है। ओपन सिस्टम क्या होता है? ए सिस्टम इज कॉल्ड ओपन सिस्टम इफ द हीट एंड मास में बी ट्रांसफर अक्रॉस द बाउंड्री। ऐसा निकाय जिसमें द्रव्यमान तथा ऊर्जा दोनों का ही आदान प्रदान होता है, खुला निकाय मतलब ओपन सिस्टम कहलाता है। इसमें देखिए क्लोज सिस्टम में केवल एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच में। ठीक है, ये प्रकार से समझ ले तो सिस्टम से सराउंडिंग के बीच बाउंड्री वही चीज़ ट्रांसफ़र करती है जिसे हम एनर्जी कहते हैं। इसमें मास का ट्रांसफ़र नहीं होता। ओपन सिस्टम में दोनों हो जाता है, एनर्जी एंड मास। आइसोलेटेड में मास एंड एनर्जी दोनों का नहीं होगा। ठीक है, तो आइए उसको जानते हैं क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम इफ नाइदर मास और नॉर एनर्जी में भी ट्रांसफर अक्रॉस द बाउंड्री। बाउंड्री से ना ही मास ट्रांसफ़र होगा ना ही एनर्जी, दोनों नहीं छन पाएंगे, मतलब फिल्टर ही नहीं होंगे उससे। यदि हम बाउंड्री को फिल्टर मान लें और नीचे जो किप है ऊपर से हम बालू गिरा रहे हैं, तो बालू से ना ही पानी निकलेगा और ना ही बालू निकलेगा। ठीक है, तो आइसोलेटेड हो जाएगा। बालू गिर रहा है और पानी भी गिर रहा है तो हो जाएगा ओपन सिस्टम। फिल्टर को हम बाउंड्री मान रहे हैं। ठीक है, अब आइए हम प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इस सिस्टम ऑफ जिन गुणों से किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को पूरी तरह से परिभाषित किया जाता है, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज कहते हैं। ओके समझ गया मैं भी, और समझाता हूँ आपको भी। थर्मोडायनेमिक सिस्टम का गुण वह गुण होता है जो किसी पदार्थ के उसको बताता है। थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज समझ लो ना एक प्रकार से जो हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, केवल उसे हम महसूस करते हैं। जैसे टेम्परेचर हुआ, प्रेशर भी हुआ। प्रेशर दिखाई थोड़ी देता है। और भी 2-3 तरह के, जैसे डेंसिटी दिखाई नहीं देगा, ये सब चीज़ें। There are two types of thermodynamic system properties: intensive properties, extensive properties। इंटेंसिटिव प्रॉपर्टीज वो होता है जो जो सिस्टम के मास पर डिपेंड करता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होता है जो सिस्टम के मास पे निर्भर नहीं करता है। सॉरी, गलत हो गया। इंटेंसिटिव में मास पे डिपेंड नहीं करता है और एक्सटेंसिव में मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, मिस्टेक होता रहता है सभी से। मिस्टेक्स आर प्रूव यू आर ट्राइंग। गलतियाँ बताती हैं कि आप प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए आप जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानते हैं। If two systems are thermodynamics equilibrium with a third system, they are thermoequilibrium with each other. The statement the zeroth law of thermodynamics and is the basic concept of temperature as well as the basic of all measurement. The third body is called thermometer. Specific heat, any material of heat, specific heat is amount whose unit mass temperature 1 degree Celsius of any material if the alcohol by C। एक काम करता हूँ,
आपको इस चीज़ को वीडियो लंबा बन रहा है, ठीक है ना, स्लोली केवल दिखाते चला जा रहा हूँ। कुछ कुछ बीच में बताता रहूँगा कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ये इंटरनल एनर्जी है, ये थर्मोडायनेमिक्स लॉ को पूरी तरह से परिभाषित कर रही है, स्पेसिफिक हीट है, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर जो है वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। चार्ल्स लॉ में टेम्परेचर वॉल्यूम का कांस्टेंट आता है, ठीक है। एवोगाद्रो लॉ, रेनॉल्ट लॉ, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस इक्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम, बंद परिवेश के लिए। चलिए ठीक है, इतना ही रहने दीजिए, कैसे नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से बताएंगे। वैसे भी इस वीडियो में अच्छे से बता पा नहीं रहा, मूड है नहीं, केवल वीडियो काफ़ी दिनों बाद हो गया है, सजेस्ट किया है गूगल ने तो दोबारा डाल दे रहा हूँ यार। किसी दिन बताऊँगा क्या इम्पोर्टेंट है और क्या एग्ज़ाम के लिस्ट से कवर करना चाहिए, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए तो मैं तुम लोगों से देखो, ये आइसोबेरिक वाला बता रहा है इसमें, देखो वहाँ पे 3 ही वो किया था, लेकिन अब नीचे पूरा एक्सप्लेन किया है, आइसोथर्मल भी है, आइसोबेरिक भी है, ये तो एंट्रोपी वाला है। ये नहीं इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान से मत देखना, जो इम्पॉर्टेंट है मैं उसको स्लो कर दूँगा, हाँ। आप लोग कमेंट करा करिए वीडियो कैसा जा रहा है, नोट्स चाहिए तो आप लोग @CW012 टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर सर्च कर सकते हैं, जहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएगी। ये जो जिस नोट्स से पढ़ा रहा हूँ ये नोट्स तो बिल्कुल प्रोवाइड होगी आपको, ठीक है। ठीक है, फिर बाय। आगे पूरा 15 मिनट बना दूँ यार, लाओ 15 मिनट का कवर करता हूँ, ठीक है, थोड़ा मेरे व्यू बढ़ जाएंगे यार। सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ यार मित्रों, क्या कर रहे हो बेंच।